काज़मी साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बड़े दिन बाद आए आप प्रोग्राम में। ये फरमाइए आजम खान साहब जी, बुखारी साहब मुझे मौका दीजिएगा, मैं आती हूँ आपकी तरफ। आजम खान साहब साइफर केस में अपना बयान ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा चुके हैं और वादा माफ गवाह बने हैं। आपको लगता है शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ी आसानी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जो साइफर है ये जहां से बाहर आया है वो तो शाह साहब की वजारत और इस केस में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर बनती है। जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो एक चीज़ जो इत्मीनान बख्श है कि इनवारुल हक काकड़ साहब की जो हुकूमत आई थी तो हमें थोड़ी सी परेशानी थी कि शायद जो है आइन और कानून के मुताबिक जो 16 माह से मामलात चल रहे थे उसमें किसी किस्म का तातुल आ जाएगा। जो कुछ उस्मान डार की वालदा के साथ पंजाब की निगरान हुकूमत कर रही है आइन और कानून के मुताबिक, तो हमें खदशा था कि ये ना हो कि कहीं वफाक में आइन और कानून का उस तरह ख्याल ना रखा जाए। पर हालिया दिनों में, चंद ही दिनों के अंदर काकड़ साहब की मैं काकड़ साहब की हुकूमत ने यह साबित कर दिया कि वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। और इन्हीं दिनों में एक और मुकदमा भी दर्ज हुआ है काकड़ साहब की हुकूमत में कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है जो बरतानिया में लोगों के पीछे कैमरा शैमरा लेके उनसे नामुनासिब रवैया उसका होता है, उसके ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा इसमें इस्लामाबाद में हुआ है। अब आप ये ज़रा सोचें, ये पूरी कौम सोचे कि दहशत गर्दी हुई है लंदन में। क्या लंदन की पूरी इंतज़ामिया, लंदन की पूरी पुलिस सोई हुई है कि दहशत गर्दी का पर्चा इस्लामाबाद में हुआ है? इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं और बड़ी ये तसल्ली बख्श चीज़ है काकड़ साहब की हुकूमत जब से आई है। दूसरी बात, जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक है या किसी और मौजूद शख्सियत का ताल्लुक है, देखें जहाँ पे रियासत के मामलात होते हैं ये बड़े संजीदा नौयत के होते हैं। इसके ऊपर इस तरह सियासी बयानिया बनाया जाएगा तो यकीनन उसके ऊपर सियासी उसमें रिप्रिकॉशंस भी आएंगे, कानूनी मामलात भी हो सकते हैं। लेकिन ये साइफर के ऊपर 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अलामिये आए थे, तो क्या वो साइफर बदल के अस्करी क़यादत इस बात से ना मुझे वो वाकया भी याद आ गया। अभी पिछले दिनों जो जज दिलावर साहब के साथ हुआ कि यहाँ पर फैसला यहाँ पर होता है लेकिन वहाँ वो शायान साहब और जो दीगर लोग हैं वो किसी को भी जज समझ के और उनके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इसकी मिसाल दे रहे हैं तो ये भी जो हुआ वो भी गलत हुआ। मुकदमा यहाँ हुआ था, फैसला यहाँ हुआ था, तो जो होना चाहिए था वो यही हो जाना चाहिए था। लंदन में ये सब कुछ क्यों हो रहा था? वही मैं कह रहा हूँ कि शायान अली ने दहशत गर्दी लंदन में की है, पर लंदन की इतनी नाकारा पुलिस है, इतनी नाकारा इंतजामिया कि उधर दहशत गर्दी का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हमें वो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि नापसंदीदा अमल और कोई चीज़ जिसमें कोई काबिल मजम्मत हो और उसमें और दहशत गर्दी में फ़र्क होता है। दूसरी बात, जहाँ तक ये साइफर की जी शक्ल बदल दी गई, तो क्या वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी थी तो उनको पता ही नहीं चला किसी को भी कि ये शाह महमूद कुरैशी साइफर की शक्ल बदल के हमारे सामने पेश कर दी उन्होंने अमेरिका की मजम्मत भी कर दी। और मोज़ेज़ एक शख्सियत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बरमला इस चीज़ का कहा कि जी यकीनन जो है मुदाखलत हुई है पर साजिश नहीं हुई है। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है साइफर वाले मामले पे। हाँ, जहाँ पे वो गुम हुआ, इस तरह डॉक्यूमेंट कहीं पे चला गया है, उसकी जरूर तहकीकात होनी चाहिए, इसलिए कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। वो जो साइफर है वो जो डिकोड करने के बाद जो उसके मिनट्स रखे जाते हैं सामने, वो मीटिंग में रखे जाते हैं ना सामने। साइफर तो ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो हर कोई पढ़ सके, और मिनट्स के हवाले से जो ऑडियो हमारे सामने मौजूद है। किरण जी, इसमें किरण जो साइफर आता है वो तो अस्करी क़यादत के पास भी जाता है, फॉरेन ऑफिस में भी जाता है। ये नहीं होता कि रात को बैठेगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ और अपनी मर्जी से नोट्स लिखेगा और जाके कहेगा ये साइफर आया। नहीं, वो साइफर की कॉपीज आती हैं और वो मुख्तलिफ शख्सियात तक पहुंचाई जाती हैं। बाकी उसका जो सियासी इस्तेमाल है उसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन मैं ये कैसे मान सकता हूं कि इतनी बड़ी जालसाजी की गई कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जहां पे इतनी मौजूद शख्सियात बैठी हुई थी उनको 2 दफा, एक दफा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में भी क्या पूरी पीडीएम की हुकूमत जाली साइफर के ऊपर बैठ के उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इजलास बुला लिया था। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, उसकी गुमशुदगी के ऊपर यकीनन तहकीकात होनी चाहिए अगर कोई ऐसा मामला है तो। सर, आज शाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने तस्दीक की जो गैर मुल्की सफ़ीर है उनसे मुलाकातों की। याद होगा आपको, खान साहब माजी में पीटीआई वाले जो अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही थी, न सिर्फ उस पर सवालात उठाते रहे बल्कि इसको साजिश और गद्दारी से जोड़ते रहे थे। तो जो कल गलत था वो आज सही तो नहीं हो सकता ना अतर? जी, पहली बात तो किरण ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये जो एक दूसरे को गद्दार करार देने वाले मामलात हैं ये बंद होने चाहिए। बड़े अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान की
कोई सियासी जमात गद्दार नहीं है, पाकिस्तान का कोई सियासतदान गद्दार नहीं। इख्तलाफात हैं, हाँ उनमें कमियां हो सकती हैं, उनकी पॉलिसीज़ पे तनकीद हो सकती है, और ये जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उस वक्त भी मेरा यही मौक़िफ़ था और कई दफ़ा मैंने टीवी पे अर्ज़ किया कि ये नहीं होना चाहिए और ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। अब जहाँ तक ये ताल्लुक है कि उन्होंने कहा कि सफ़ीरों से मुलाकात हुई, तो देखें ये तो एक नॉर्मल है, पिछले दौर में भी होती थी, इस दौर में भी होती थी और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन इस पर तहरीक इंसाफ को खुद भी सोचने की ज़रूरत है। अगर आप दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते थे, अगर कोई किसी सफ़ीर से मिल ले और उसके ऊपर आप कंपेन शुरू कर देते थे, तो आप खुद आप क्यों मिल रहे हैं? ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है और बिल्कुल सही चीज़ है जो आपने हाईलाइट की है। बाकी जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि वहाँ पे हम गए थे, इन सारी चीज़ों का जिक्र हुआ, मुझे नहीं लगता कि मगरिब की तरफ से इस वक्त कोई चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हक में कोई बहुत बड़ी चीज़ सामने आएगी। इसलिए कि अगर आप देखें उनका जो बयानिया था वो बयानिया ही अमेरिका मुखालिफ था, साइफर वाला मामला। फिर यूरोपीय यूनियन ने जब उनसे, यूरोपीय यूनियन कहती रही कि जनाब आप यूक्रेन के मामले के ऊपर जो है आप न्यूट्रल ना रहें, इंडिपेंडेंट ना रहें, हमारे साथ दें, तो उन्होंने कहा हम कोई गुलाम है, हम क्यों आपका साथ दें। तो अभी जो ये एक तासुर पाया जाता है कि शायद वहाँ से किसी किस्म की कोई उनको सपोर्ट मिलेगी, मुझे वो सपोर्ट मिलती भी नज़र नहीं आ रही। साहब इलेक्शन के मामले पर ये जो साबिका हुकूमत के इत्तेहादियों में खिलाफात आना शुरू हो गए हैं। अब ये जो CCI का इजलास हुआ था, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि CCI के इजलास पे उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू अपना रेस किया था, लेकिन वो मिनट्स में शामिल नहीं किया गया इजलास में, क्योंकि वो बतौर मेहमान शरीक हुए थे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये डायरेक्ट ही मंजूर करवा लिया गया हो, एतमाद में तो लिया गया होगा ऑब्वियसली वजीर आजम की तरफ से, JUI फेक को भी, क्योंकि एक तरफ कामरान मुर्तज़ा साहब मुख्तलिफ बात करें, दूसरी तरफ हमदुल्ला साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, वो बाकायदा इसकी तौजीहात भी पेश करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ है ये 2-3 दिन में कि अब तमाम जितने इत्तेहादी थे, खासतौर पर बड़े स्टेक होल्डर्स, इनकी जानिब से अब इस पर बाकायदा एतराज़ात उठाए जा रहे हैं? देखिए उस मीटिंग में अगर आई एम नॉट मिस्टेकन वहाँ पे मौलाना असद साहब भी मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे। अगर उन्होंने कोई वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया तो मुझे नहीं पता। देखिए सेनेट के अंदर इस हवाले से बातें होती रही, रजा रुबानी साहब ने भी फरमाया, श्री रहमान साहबा भी बात करती रही, कुंडी साहब भी इसके ऊपर बात करते रहे। मैंने एतराज उठाया था लेकिन वो मिनट्स में शामिल नहीं किया गया, और असद महमूद साहब ने भी एतराज उठाया। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उनके जो लीडर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनके साहिबजादे मौलाना असद साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे। तो क्या उन्होंने कोई एतराज़ उठाया? लीडरशिप की तरफ से कोई एतराज़ आया तो वो भी अगर था तो वो भी वो सामने रख दें तो ज़रा वज़न हो जाएगा उनके एतराज़ में। इस वजह से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि देखें ये सारे जो मामलात जो हो रहे थे सबको पता था। क्या इनको नहीं पता था कि दो सूबों में निगरान हुकूमतें हैं, कोई अवामी मैंडेट नहीं है, अपनी वो आइनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, और मजाक अब कौम के साथ ऐसा हो रहा है कि 6 महीने के बाद उस एक निगरान हुकूमत की काबीना तब्दील की जा रही है। क्यों की जा रही है? इसलिए कि वो गैर जानिबदार नहीं है। तो ये एतराज़ है। आपको अब समझ आया कि JUIF की तरफ से क्या एतराज़ हो रहा है। पीपल्स पार्टी की तरफ से एतराज़ उस दिन से जिस दिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी और साउथ पंजाब में जो इनके ख्वाब थे वो चकनाचूर हो गए थे। वो उनका मसला वो है। इनका मसला खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना अभी नहीं आ रही है वो मसला है। तो ये अपने अपने छोटे छोटे मसाइल, अगर आइन और कानून पे मसला होता तो क्या 16 माह में इस तरह की हुकूमत चलाई जाती? और एक मसला ये भी है शायद कि क्योंकि जो बार बार शहबाज शरीफ साहब बात करते रहे कि हमने अपनी सियासत को बर्न किया है, सियासत तबाह की है, रियासत को बचाया है, तो वो गालिबन जो अब इत्तेहादी हैं वो सारा का सारा बर्डन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरफ ही लेकर जाना चाहते हैं।